हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में गॉसियन ब्लर का यूज करके हमने स्किन को रिटच किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, तो आप उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में जो मिक्सर ब्रश टूल रहता है, तो उसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे इस इमेज को मैंने जस्ट फोटोशॉप में यहाँ पे ओपन किया है। तो इस जगह पे मतलब ये रॉ फाइल है, तो रॉ फाइल को मैंने एज अ ओपन ऑब्जेक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस जगह पे, इस लेयर को, तो ये हमारी जो लेयर है ये बाय डिफॉल्ट कैमरा रॉ के फिल्टर में ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक करेक्शन करेंगे, जैसे कि समझो यहाँ पे एक ऑटो का बटन है। तो यहाँ पे सिंपल एक ऑटो का बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिख सकती है। यहाँ पे आपको बिफोर आफ्टर देखने के लिए कैमरा रॉ फिल्टर में आप यहाँ से पी बटन प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट हुई है ऑटोमेटिक, उसमें से हम हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे। हम यहाँ पे चाहिए तो थोड़ा सा वाइट भी यहाँ पे कम कर देंगे। और लास्ट में थोड़ा सा एक्सपोजर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है। इस तरह से यहाँ से इस इमेज को मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ। ठीक है। अभी ये इमेज हमारी यहाँ पे कैमरा रो से बाहर आ गई है। चाहिए तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और डी, ये मेरा शॉर्टकट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। और पहले वाली इमेज पे जाऊंगा और यहाँ से फाइल में जाके इसको रिवर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी इमेज को अगर रिटच करना है तो उस रिटचिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम ये होता है कि उस स्किन में कौन कौन से बारीक बारीक जो दाग धब्बे, जो ब्लेमिशेस है, जो पिंपल्स है, उसको हमें हटाना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज को जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे जो भी पिंपल्स यहाँ पे दिख रहे, ये सबसे पहले आपको रिमूव करना है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि अगर कोई भी ब्लेमिशेस हमें यहाँ पे हमारी आंखों को नजर नहीं आ रहे, तो फोटोशॉप के नजरिया से हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। ठीक है। तो जैसे ये इस लेयर एडजस्टमेंट लेयर को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो रेड कलर का स्लाइडर है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लेमिशेस रहते, जो पिंपल्स रहते, वो रेड कलर में ज्यादा शो होते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं इसको कम करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा जो पार्ट है पिंपल्स का, ब्लेमिशेस का, वो यहाँ पे दिखने लगा है। और थोड़ा सा यहाँ पे येलो हम बढ़ा देंगे। ठीक है। इतना करने के बाद अभी हम इस ओरिजिनल लेयर पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर लेके आएंगे, जिससे हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से हम काम करेंगे। तो इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा हीलिंग ब्रश टूल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि हम जो भी एरिया हम चूज करते हैं उसी एरिया को वहाँ पे वो फिल करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सोर्स को डिफाइन करना पड़ता है। फिर आपको जो डेस्टिनेशन है आपका, वहाँ पे जाके आप उसको पैच कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लेमिश मुझे हटाना है, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये मुझे हटाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये ब्लैंक लेयर मेरी सेलेक्ट है। ऊपर में देखूंगा यहाँ पे अलाइन पे सेलेक्ट है, और यहाँ पे करंट और बिलो जो सैंपल है, ये करंट और बिलो पे मेरा सेट है। ठीक है। तो यहाँ से मैं इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और जो भी दाग धब्बे यहाँ पे दिख रहे, सबसे पहले मैं उसको यहाँ से अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करूंगा, और यहाँ पे जो भी दाग धब्बे यहाँ से हटा दूंगा। तो कुछ यहाँ पे जो ब्लेमिशेस है हटाने की जो प्रोसेस है, इसके लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा। तो यहाँ पे हमारी ब्लैक एंड व्हाइट लेयर की वजह से बहुत सा हमारा काम यहाँ पे इजी हो गया।
तो अभी हम यहाँ पे इस ब्लैक एंड व्हाइट लेयर को हम बंद करेंगे और इस इमेज को मैं कंट्रोल 0 करता हूँ और यहाँ पे जो भी ब्लेमिशेस है या फिर इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यह हमारा बिफोर वाला इमेज और ये हमारा आफ्टर वाला इमेज, तो बहुत सारा जो पिंपल्स है यहाँ से हट गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर को मैं स्टैम्प विजिबल लेयर बनाऊंगा, मतलब एक फ्लैटन इमेज बनाऊंगा लेकिन उसी लेयर के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट है Ctrl Alt Shift E। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टैम्प विजिबल लेयर बन गई। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको नाम दूंगा बेस लेयर। ठीक है, बेस लेयर ये नाम देने के बाद मैं इसके दो कॉपीज बनाऊंगा। ठीक है, तो Ctrl J और Ctrl J, जो सबसे पहले वाली जो कॉपी है लेयर, बेस लेयर कॉपी, इसको मैं नाम दूंगा ब्लर, या फिर आप लो फ्रीक्वेंसी भी ये नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लर नाम दिया और इस ऊपर वाले लेयर को मैं टेक्सचर नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्सचर लेयर को ऑफ करेंगे। ब्लर लेयर को हम सेलेक्ट करते हुए गॉसियन ब्लर में जाएंगे। यहाँ पे ब्लर, गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे आपको इतना ब्लर करना है कि जो हमारे टेक्सचर है, स्किन के ऊपर के जो भी टेक्सचर है, उसको हम, जितने भी टेक्सचर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, वो खाली स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि काफी हद तक यहाँ पे जो भी टेक्सचर हमारा था ये यहाँ पे स्मूथ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अमाउंट पे, मतलब ये जो रेडियस का जो अमाउंट है यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये टेक्सचर जो लेयर है, टेक्सचर लेयर, ये हमारी एग्जैक्टली बेस लेयर है। तो बेस लेयर में से अगर हम ब्लर लेयर को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो एक्चुअली उस स्किन का जो टेक्सचर रहेगा। ठीक है, तो उसी से हम इसी मेथड से फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते हैं। तो इस तरह से टेक्सचर की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी और जो ब्लर की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्सचर लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इमेज में जाएंगे, अप्लाई इमेज, और इमेज में यहाँ पे आपको लेयर सेलेक्ट करनी है। कौन सी लेयर आपको माइनस करनी है, ब्लर वाली। तो यहाँ पे मैं ब्लर को सिलेक्ट करूंगा और माइनस करना है, मतलब सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट का ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पे जो स्केल और ये ऑफसेट है अगर आपका अलग हो सकता है तो आपको यहाँ पे 2 और ऑफसेट 128 रखना है। ठीक है, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है थोड़ी सी ग्रे शेड में दिखाई दे रही है। तो इसको आपको, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये आपको लीनियर लाइट कर देना है। आप जैसे इसे लीनियर लाइट करेंगे तो ये जो टेक्सचर लेयर है और इस ब्लर लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और इनका ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद इस ग्रुप को हम ऑन ऑफ करके देखेंगे बेस लेयर से। तो ये सेम दिख रही है दोनों, अगर ये दोनों सेम दिख रही है तो हमने जो भी सेटिंग किया है एकदम परफेक्ट सेटिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस फोल्डर को ऑन ऑफ करते वक्त अगर आपका रिजल्ट कुछ अलग दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी जो सेटिंग है वो खराब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल इस ग्रुप को ओपन करूंगा, टेक्सचर लेयर को ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लर लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मिक्सर ब्रश टूल का यूज करूंगा, जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारी स्किन टोन है उसको हम इवन टोन में लाएंगे। जो उसका जो कलर है वो सारा एक ही वे में हमें यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए इस ब्लर लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लर लेयर की भी और एक कॉपी बनाएंगे, Ctrl J, और इसको हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे नीचे वाले ब्लर लेयर से। तो यहाँ पे मैं अल्ट बटन दबा दूंगा और यहाँ पे एरोज लेके जाऊंगा, मतलब जो कर्सर है यहाँ पे लेके जाऊंगा और यहाँ से एक बार अल्ट बटन दबाते हुए यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये ब्लर की जो एक्स्ट्रा कॉपी बन के आ गई है। तो ये उसी ब्लर लेयर पे क्लिपिंग मास्क हमने कर दी। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और इस ब्रश टूल में हमें मिक्सर ब्रश टूल को ऑन करना है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो आपकी सेटिंग यहाँ पे कुछ और हो सकती है, तो आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लीन ब्रश लेना है। ठीक है, ये दोनों ब्रश यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो इन दोनों ब्रश को, जैसे कि अभी ये एक्टिव है, तो इस बॉक्स को हमें क्लीन ब्रश करना है।
पहले वाले जो बॉक्स है उसको हमें ऑफ कर देना है, दूसरा वाला जो बॉक्स है उसको ऑन कर देना है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिए हैं, आप इसमें से कोई भी एक प्रीसेट यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारा वेट है ये मैंने यहाँ पे 23% रख दिया है। बाकी का सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोड 45, मिक्स 45, 35, और यहाँ पे ये जो फ्लो है ये मैंने यहाँ पे 12% रख दिया है। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे सेटिंग की। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रश ब्रश को चलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल हमने क्यों लिया, क्योंकि ये मिक्सर ब्रश टूल क्या करता है कि कलर को यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश इस तरह से चलाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप नए हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में, तो आपको ब्रश का जो टिप है बहुत आपको छोटा लेना है और धीरे धीरे आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ पे जो भी एजेस है इस एजेस के ऊपर आपको ब्रश को नहीं चलाना, नहीं तो आपका जो कलर है वो यहाँ पे डिफरेंस दिखने लगेगा। ठीक है, इसके लिए जो आपने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है इसको आप बिफोर आफ्टर देखने के लिए टेक्सचर लेयर को आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी हद तक इस एरिया को मैंने ब्लर कर दिया है। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा स्किन को मैंने मिक्सर ब्रश टूल की मदद से यहाँ पे इवन टोन कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे इमेज को जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पूरा इमेज इवन टोन में आ गया है। ठीक है, अभी मैं टेक्सचर लेयर को ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि काफी हद तक यहाँ पे पूरा स्किन यहाँ पे रिटच हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में आप मिक्सर ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ग्रुप लेयर है इस ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे स्टैम्प विजिबल लेयर बनाऊंगा, जिससे इसके नीचे वाले जो भी एडजस्टमेंट हमने किए वो सारे एक ही लेयर में आ जाए। तो यहाँ पे वापस से कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई बटन प्रेस करूंगा, तो यह हमारी इंडिविजुअल लेयर बन के आ गई है। अभी यहाँ पे हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि डॉज एंड बर्न करेंगे। तो डॉज एंड बर्न करने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे एक मैं ब्लैंक लेयर ले सकता हूँ। ब्लैंक लेयर को यहाँ पे इस नीचे वाले लेयर से मैं यहाँ पे ब्लैंक लेयर को नीचे वाले लेयर से यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। क्लिपिंग मास्क करने के बाद यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे। सॉफ्ट लाइट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल हम ब्रश लेंगे, रेगुलर ब्रश। ठीक है, रेगुलर ब्रश लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने ब्लैक और व्हाइट ये दो ऑप्शन है। तो अगर इस ब्लैंक लेयर के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे इस एरिया को डॉच करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज को जूम कर लेता हूँ। इस एरिया को मुझे डॉच करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लो है इसको मैं 2% कर देता हूँ। ठीक है, 2% कर दिया। ये ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे व्हाइट शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे स्वैप कर दूंगा इस कलर को, तो यहाँ पे ऊपर व्हाइट आ जाएगा। और इस तरह से मैं यहाँ पे मेरा फ्लो यहाँ पे 2% है, आप चाहिए तो यहाँ पे 1% कर सकते हैं या फिर ओपेसिटी भी और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे डॉच करूंगा। फिर उसके बाद जहां जहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे डॉच करने की जरूरत है, उस तरह से मैं इस ब्रश को यहाँ पे चलाऊंगा व्हाइट कलर सेलेक्ट करते हुए।
तो इस तरह से भी आप डॉजिंग कर सकते हैं। और बर्न के लिए सेम उसी लेयर के ऊपर मैं यहाँ पे व्हाइट के अलावा अगर मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, एक्स बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ब्लैक आ गया, और यहाँ पे इस जगह पे मैं इस ब्रश को चलाऊंगा तो यहाँ पे ये बर्न होने लगेगा। तो ये एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस मेथड का यूज नहीं करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है कर्व का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कर्व लेयर लूंगा, और इसको मैं क्या करता हूँ, इस कर्व को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसका मैं क्या करूंगा, जो जो व्हाइट कलर का जो मास्क है इसको मैं ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल आई। ठीक है। और इसको मैं नाम दूंगा, इस लेयर को डॉज। ठीक है। फिर उसके बाद और एक लेयर लूंगा, और यहाँ पे कर्व, और इस तरह से इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा, और इस व्हाइट मास्क को भी यहाँ पे इन्वर्ट कर दूंगा, और इसको मैं नाम दूंगा बर्न। ठीक है। ये बर्न नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। अभी मैं क्या करूंगा कि डॉज डॉज टूल को सिलेक्ट करूंगा, और जहां पर मुझे डॉजिंग करना है तो यहाँ पे जो फ्लो है मेरा ये 2% है। मैं यहाँ पे ब्रश लूंगा, व्हाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे मास्क में मेरे पास ब्लैक कलर है, और इस तरह से मैं जिस जगह पे मुझे चाहिए मैं यहाँ पे इस तरह से पेंट करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। यहाँ पे हार्डनेस पूरी तरह से 0 करेंगे, और यहाँ पे हम ब्रश चूज करेंगे, जनरल ब्रश। और वापस से यहाँ पे जहाँ पे डॉज करना है उस जगह पे हम डॉज करेंगे। ठीक है। और बीच बीच में हम इस लेयर को ऑन ऑफ करके भी देखेंगे कि हमारा डॉजिंग हुआ है या नहीं सही तरीके से। ठीक है। यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करके देखता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नोज है, यहाँ पे भी ये एरिया इस तरह से आप चाहिए तो इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे बालों के ऊपर भी डॉजिंग कर सकते हैं। ठीक है। वापिस से हम यहाँ पे बिफोर आफ्टर देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा डॉजिंग हो गया है। फिर अभी हम यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट ऑफ करेंगे, डॉज लेयर को, और यहाँ पे बर्न लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और जहां पर भी मुझे बर्न करना है तो यहाँ पे इस तरह से इसका भी फ्लो हम 2% लेंगे, और जहां पर भी मुझे बर्न चाहिए तो इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश को चलाऊंगा। ठीक है। इमेज को मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। वापिस से मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, और यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ। ठीक है। अभी मैं इन दोनों को मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा, बर्न लेयर और डॉज लेयर। कंट्रोल G प्रेस करूंगा, और यहाँ पे इसको नाम दूंगा डॉज एंड बर्न। इस तरह से ये नाम दे दिया। इस ग्रुप को मैं ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो बर्न लेयर है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और जो डॉज वाली जो लेयर है इसको मैं ऑन करूंगा, और उसके मास्क के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पे जो फेदर है इसको मैं, जो ऑलरेडी हमारा 0 पिक्सल का था, इसको मैं बढ़ाऊंगा। जिससे क्या होगा कि जहां पर भी मैंने डॉज किया है उस जगह पे ये थोड़ा सा स्मूथ करेगा जो स्किन टोन को। ठीक है। यहाँ पे मैं बिफोर आफ्टर एक बार करके देखता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद सेम उसी को उसी तरह से बर्न टूल को भी यहाँ पे फेदर में कम कर दूंगा, जिससे ये दोनों लेयर आपस में मर्ज हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद इस ग्रुप का मैं जो ओपेसिटी है ये यहाँ पे कम कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से।
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक और एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे और इस लेयर को हम नाम देंगे लिप्स। ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड कलर में जाएंगे, यहाँ पे लिप्स का कलर कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, हम डार्क कलर लेते हैं, यहाँ से ओके करेंगे और इस नॉर्मल लेयर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इस व्हाइट मास्क को मैं यहाँ पे कन्वर्ट इन्वर्ट कर दूंगा कंट्रोल आई की मदद से और इमेज को मैं जूम कर देता हूँ और पेन टूल की मदद से इस लिप्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मेक सिलेक्शन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 1 पिक्सल का फेदर दे दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये हमारा लिप्स का सिलेक्शन हो गया, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो टीथ दिख रहे हैं इसको यहाँ से इन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ से इसको माइनस करना है। इसके लिए हम वापस से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन हमारा यहाँ पे एक्टिव है, तो उसी सिलेक्शन के ऊपर हम वापस से यहाँ पे पाथ को ड्रॉ करेंगे पेन टूल से इस तरह से। यहाँ से सिलेक्शन कंप्लीट कर देंगे, वापस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक सिलेक्शन को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको पूछेगा कि ये जो एरिया है ये मुझे यहाँ से माइनस करना है, तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट लिप्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और ब्रश टूल लूंगा नॉर्मल हमारा और इस तरह से यहाँ पे पेंट कर दूंगा। तो फ्लो मेरा यहाँ पे 2% मैंने सबसे पहले यहाँ पे रखा था, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 100% कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 100% यहाँ पे फ्लो कर दिया। तो ये सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया था, इसलिए इसी के अंदर यहाँ पे ये कलर फिल हो गया है। मैं यहाँ से कंट्रोल डी करता हूँ। कंट्रोल डी करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो लिप्स के जो एजेस है वो बहुत ही शार्प दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मास्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे फेदर है, इस फेदर को हम धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसके एजेस थोड़े से स्मूथ होने लगेंगे और इसको एक अच्छा फेदर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद इस लिप्स में मुझे शाइन चाहिए, तो शाइन ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लेयर के सामने यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपका ब्लेंडिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको अंडरलाइन लेयर में यहाँ पे अंडरलाइन लेयर सेलेक्ट करना है और अंडरलाइन लेयर मतलब जो हमारे मॉडल की जो लेयर है उसके ऊपर, जहाँ पे लिप्स के ऊपर वहाँ पे जो शाइन है वो हमें थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो अंडरलाइन लेयर सेलेक्ट करेंगे और ये जो शाइन है हम इस लेयर के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके हम इस स्लाइडर के दो टुकड़े करेंगे, यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करेंगे और इस स्लाइडर को हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिप्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे ये कंप्लीटली यहाँ पे नेचुरल दिख रहे, और बाकी यहाँ पे इस तरह से इस शैडो वाले पार्ट को भी मैं यहाँ से थोड़ा सा ये कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ इसमें, यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लिप्स कंप्लीटली यहाँ पे नेचुरल दिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंखों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में काम करेंगे। इसके लिए इमेज को मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो कलर है व्हाइट कलर, इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा सा उबर उबर के लाएंगे और ये जो आंखों का जो कलर है इसको भी ये आयरिश है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ब्राइटनेस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे या फिर इसी इमेज के ऊपर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर्व में जाएंगे और कर्व को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ठीक है, और इसको मैं इन्वर्ट इन्वर्ट कर देता हूँ, ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फ्लो 100% है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और इस तरह से आंखों के ऊपर आपको इस ब्रश को चलाना है जहाँ से
इसका वाइट कलर है ये थोड़ा सा और ब्राइट हो जाए। मैं यहाँ पे ऑन ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम वापस से कर्व लेयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद हम इसको कंट्रोल आई कर देंगे और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और जो बीच वाला जो पोर्शन है आंखों का, इसके ऊपर इस तरह से ब्रश को चलाएंगे। ठीक है, इमेज को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कंट्रोल है, इस कर्व लेयर को आप सिलेक्ट करो और सबसे पहले यहाँ पे हम इसको 0 पे लेके आएंगे ओपेसिटी को और धीरे धीरे यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इतना यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। फिर उसके बाद इस व्हाइट पोर्शन को जो हमने व्हाइट कलर किया था इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसका भी ओपेसिटी थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है। फिर उसके बाद अगर आप इसमें ये जो मेकअप का पार्ट है जो आंखों के ऊपर यहाँ पे, तो इसको भी आप थोड़ा सा सैचुरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे वाइब्रेंस ऑन कर दूंगा और यहाँ से इसको वाइब्रेंस मैं बढ़ा देता हूँ, फिर इसको वापस से इन्वर्ट कर देता हूँ। मैं ब्रश टूल लूंगा, इमेज को जूम कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गालों के ऊपर एक पिंक कलर का थोड़ा सा शेड ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा ह्यू सैचुरेशन में, या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक सॉलिड कलर का लेयर लेता हूँ, सॉलिड कलर। यहाँ पे पिंक कलर में सेलेक्ट करूंगा, कोई भी पिंक कलर। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। ठीक है, कलर करने के बाद इसका मैं ओपेसिटी पूरी तरह से यहाँ पे कम कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल आई। अभी यहाँ पे ब्रश लेंगे, ब्रश का हार्डनेस पूरी तरह से 0 करेंगे और आपको इस तरह से ब्रश को यहाँ पे चलाना है गालों के ऊपर। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इस जो सॉलिड कलर की लेयर है इसको आप ओपेसिटी और थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये नेचुरल लग सके। ठीक है, इतना होने के बाद हम यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से इसका स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई की मदद से। और यहाँ पे हम कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ से मास्क में जाएंगे। मास्क में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, स्काई और बैकग्राउंड, तो ये तीन अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट को बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो आपका खाली बैकग्राउंड ही यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट होके आ गया है। और अगर कुछ एरिया यहाँ से इसने ऐड कर दिया है तो जूम करने के बाद यहाँ पे आपके पास सबट्रैक का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं ब्रश सेलेक्ट करूंगा और जो एरिया आपको यहाँ से सबट्रैक्ट करना है तो इसको इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल 0 और इसके बाद ये शो ओवरले में इसको ऑफ कर देता हूँ। नीचे जाएंगे, यहाँ पे जो टेम्परेचर का स्लाइडर है इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जहां पर भी मुझे बैकग्राउंड अच्छा लगेगा मैं वहां पे इसको पिक कर दूंगा। तो मुझे ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें और कुछ वेरिएशन है कि ये चेक कर देता हूँ। तो इस तरह से ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की मदद से यहाँ पे स्किन को रिटच भी किया और जो भी मेकअप का पार्ट है उस मेकअप के पार्ट को भी यहाँ पे हमने यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इमेज में अगर आप फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप इमेज को रिटच कर रहे हैं
तो आपको, आपके पास अगर ज़्यादा समय है, आप टाइम आपके पास टाइम बहुत है, तो आप फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप इतना सारा प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जैसे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे स्क्रीन रिटचिंग के, बहुत छोटे-छोटे वीडियो, तो आप उस वीडियो को देख के भी स्क्रीन रिटचिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे हर एक इसका कंट्रोल है, तो आप उस कंट्रोल की मदद से जो भी आपको अ, हमने यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट की है, उसको एडजस्टमेंट को आप यहाँ पे ओपेसिटी कम करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।